हाँ सही है। ये क्लास हमारी मेरी लीनियर अलजेब्रा की 5:30 बजे नहीं अभी पढ़ते हैं ना। मैं बस एक बार ये क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा ना, एक बार मैं ये समझा दूँ ना मुझे इत्मीनान हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया। ये मैंने क्या बताया, ये मैंने ये बताया था फाइन ग्रेड लो। फाइन ग्रेड पे आपने देखो फाइन ग्रेड पे कितने आइगन वेक्टर्स होंगे, फोरियर मोड्स होंगे, कितने होंगे 11 होंगे ना। 11 और वो 11 के 11 कितने डायमेंशन होंगे 11। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी 11 डायमेंशन को मार के गोली उसको 1 2 3 4 5 डायमेंशनल कर लो। कैसे कर लो, जे की वैल्यू 2 डालो, सिर्फ 4 डालो, 6 डालो, 8 डालो, 9 डालो। सही है। आप तो क्या करोगे तो वो बेसिकली इसका फोरियर मोड बन जाएगा। इसका बस मैं ये कह रहा हूँ या देखो चलो टेंशन नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते। मुझे बताओ कि मैं इस ग्रेड को छोड़ मुझे बताओ इसका मैं फोरियर मोड कैसे निकालूं। पहला फोरियर मोड किस तरह निकालूं, साइन, क्योंकि पहला है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि पहले जी आएगा आई अपॉन n। इस केस में n कितना है 6, इस केस में n कितना है इस केस में n कितना है, लेकिन मैं n इसको ले रहा हूँ, लेकिन मैं n इसको ले रहा हूँ, ये कितना होना चाहिए। अब j की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5। ये बस मैं आप फोरियर मोड का निकालना आसान है, वो तो आप फोरियर मोड j की वैल्यू वेरी करते रहोगे और n, लेकिन मैंने n एक्चुअली इसको बोल रहा हूँ, ये n/2 हो जाएगा। अब ये देखना इसको मैं 2 उधर लेके जाके j के साथ जोड़ दूँ, इसका क्या मतलब है इधर देखो, इसका मतलब है जब n आ गया, इसका क्या मतलब है कि मैं अब ये फाइन ग्रेड का फोरियर मोड है। यार आपको लगता है बात समझ में आई, फाइनल वो तो हुआ ना ये एंड फाइनल। ये बात सही है, ये क्या लिखा हुआ ये नॉर्मल प्राइस जो $60 आ गया तो कितने की हुई है ये डील पे ये हुआ है। इसका पहला फोरियर मोड निकाल के दिखाओ 35 ये फार्मूला लगाएंगे। मैं आप मुझे बता ये ओमेगा 1 हां ओमेगा 1 आप h ले रहे हैं, h साइन पहला है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, j ऑफ पाई अपॉन n/2, n कितना है यहाँ पे 4। अच्छा ओके 4 n/2 नहीं, जैसे इसी ग्रिड की बात हो रही है। और j की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ पे वेरी करेगी 3 तक। अब मैं कह रहा हूँ कि यही चीज आप इधर अप्लाई करो, क्योंकि पहला फोरियर मोड है तो 1 आया, j एज इट इज पाई अपॉन 6 आना चाहिए ना, ठीक है मैंने 6 नहीं लिखा, मैं n को 12 ले रहा हूँ तो 6 को मैं n/2 लिख सकता हूँ, 2 को ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन गया 2j। अगर ये n इसको छोड़ दो तो ये क्या होगा ये तो उसका इसका आ जाएगा n की वैल्यू क्या 12 सही है। लेकिन अगर मैं 2 लगा दूं तो इसका मतलब है कि वो जो इसके जो फाइन ग्रेड को सिर्फ इवन पॉइंट्स पे वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है फ्राइडे को अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे को क्लास भी लेट तक चली थी और फिर शटल भी 5:30 निकलती है, तो मैं आपको दे नहीं पाई, भी मंडे डिले हो जाएगा तो फिर मैं आपको PDF ही दे रही हूँ। फिर भी अगर ऑन पेपर चाहिए तो फिर मैं मंडे को दे दूँगी इंशाल्लाह। फ्राइडे को अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे को क्लास भी लेट तक फाइन ग्रेड का फोरियर मोड लिया, लेकिन उसको सिर्फ इवन पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करो तो वो आपको क्या मिलेगा कोर्स ग्रेड का कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका पहला मोड लूं, क्या पहला मोड लूं सिर्फ इवन पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करूं तो इसका पहला मोड मिलेगा, इसका दूसरा मोड लूं लेकिन सिर्फ इवन पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करूं इसका दूसरा मोड मिलेगा, इसका तीसरा मोड लूं सिर्फ इवन पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करूंगा तीसरा मोड मिलेगा, इसका चौथा लूं
इवन पॉइंट्स पे वेरिएबल करूँ चौथा, इसका 5वां लूँ और इवन पॉइंट्स पे वेरिएबल करूँ सिर्फ 5वां, तो 5 तो पूरे हो गए। अब इसका छठा लूँगा तो क्या होगा, इसका छठा लूँगा तो क्या होगा, क्योंकि ये देखो इसका पहले लिया सिर्फ इवन पे करा तो 1 आ गया, इसका ये वाला लिया फॉरियर मोड से इवन पे क्या ये आ गया, इसका ये लिया इवन पे क्या ये आ गया, इसका ये लिया इवन पे क्या ये आ गया, इसका ये किया इवन पे क्या ये आ गया। तो बाकियों का बाकी 6 7 8 9 10 11 इन फॉरियर मोड से क्या करूं, अब मैं आपसे पूछूं वो अब एलियासिंग हो जाएगी, एलियासिंग हो जाएगी, ये अब ये एलियासिंग होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एलियासिंग किस तरह होगी कि वो जो आगे में होंगे कुछ पीछे का बन जाएंगे, एलियासिंग को मारो गोली, एलियासिंग को नहीं मारा गोली मारे वो बात की बात है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 मैंने इसके सिर्फ 5 निकाले ना, इसमें से स्मूथ कौन से ऑसिलेटरी कौन से हैं, ये सारे स्मूथ थे, और तो इसके जो 5 मैंने स्मूथ लिए वो मैंने इसके 5 में तब्दील कर दिए। अब बताओ इसमें से स्मूथ कितने ऑसिलेटरी थे, 3 ऑसिलेटरी, ये बात है। आपको बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में, और बताओ मैंने इसका पहला फॉरियर मोड लिया सिर्फ इवन नंबर पॉइंट्स पे वैल्यूएट करना है। अच्छा मैं इवन नंबर क्यों बोल रहा हूँ, बाहर है अगर आपको इसको इसका नॉर्मल तरीका पता है ना, साइन j k पाई अपॉन n जो भी है आप उस तरीके से कर लो, इसका फॉरियर मोड निकालो, वो इवन पॉइंट बस एक आसान तरीका है। इसका जो फॉरियर मोड है उसको आधा कर दो, सिर्फ इवन पॉइंट्स कंसीडर करो तो इसका मिल जाएगा। आप इसका शुरू से निकालना फॉरियर से आपकी मर्जी है, उसका कोई इतना कनेक्शन नहीं है। इधर देखो ठीक है ठीक है। तो इसके मैंने 5 स्मूथ मोड्स लिए, अहम बात यह है कि इसके 5 स्मूथ मोड्स लिए तो किसमें तब्दील हो गए, 3 ऑसिलेटरी होगा में 2 स्मूथ में होगा। मेन बात ये है कि जब आपके पास वो आइगन फॉरियर मोड्स होंगे स्मूथ होंगे, उस पे आप गॉस साइडर या ओमेगा जैकोबी लगा रहे होगे तो वो इन कंपोनेंट्स को खत्म नहीं कर रहा होगा, मतलब W1 से ज्यादा जब मैट्रिक्स पे वो अपना एरर कॉम्बिनेशन लिखा होता है W जी जी, तो वो W तो वो जो इक्वेशन मैट्रिक्स है ओमेगा जैकोबी और गॉस साइडर का, तो एरर को मैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन वेक्टर्स को लिखूंगा तो वो इनको तो खत्म कर देगा। क्यों, क्योंकि वो ऑसिलेट हो रही है, स्मूथ वाले क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन अब मैंने इस स्मूथ को कोर ऑसिलेटर पे ले आया तो वो कुछ जो स्मूथ पे स्मूथ रहे लेकिन कुछ स्मूथ क्या बन गए, अब जब गॉस साइडर इस पे लगाऊंगा वो इनको खत्म कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑसिलेट हो रही है। ये बात है, स्मूथ की तादाद और कम हो गई, स्मूथ की तादाद और कम हो गई। अब अगर मैं और कोर्स में जाऊंगा तो स्मूथ और कम हो जाएंगे, वो कुछ ऑसिलेटर बन जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अभी एक बात पूछनी है अगर आपको, एलियासिंग छोड़ दो, वो मुझे भी समझ नहीं आई अभी, बस ये बात ये बोल रहा हूँ कि जब बाउंड्री वाला क्या मतलब क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या करना है देखो ना, गोल क्या है हमारा, और मैं तो बता रहा हूँ कि एरर निश्चित हो गया। अच्छा देखो वापस करते हैं, वो शायद उसने पता नहीं क्या बीच में ब्रेक करा, मतलब एप्रोक्सीमेशन अच्छी होती जा रही है, एरर कम होती जा रही है। ओमेगा ई नॉट ई आई तो ये कर वो न्यू वैसे मैं आपके पास जो एरर होगा जो अल्टीमेटली आपने 50,000 इटरेशन कर दी, कितनी इटरेशन की, गॉस साइडर की या जैकोबी की, ओमेगा जैकोबी 50,000 इटरेशन की, अल्टीमेटली वो एरर इनिशियल एरर पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल एरर कोई वेक्टर है, उसको मैंने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉरियर मोड्स लिख दिया, क्योंकि वो फॉरियर मोड तुक्के में आइगन वेक्टर्स हैं इसके, ओमेगा से को तो ये स्केल हो रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ स्केल होके कोई ना कोई पावर आ जाएगी। असल में बेसिकली एक पहले मेरी बात सही है। अब मैं इसको तोड़ दूं, इसको मिटा दूं, रुके अब इसको तोड़ दो, इसको इस सम को तोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, क्या आप आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो, n-1/2 तो ये कौन से वेक्टर्स हैं स्मूथ, ये कौन से वेक्टर्स हैं,
तो जब मैं अगर ओरिजिनल ग्रिड पे होगा ना, ओरिजिनल ग्रिड पे, तो मेरे पास आधे ऑसिलेटरी होंगे, आधे स्मूथ होंगे। ओमेगा जैकोबी में हम ओमेगा चुनते ही ऐसे चाहें कि ऑसिलेटरी को खत्म कर दें, ये बच जाएंगे। खत्म मतलब बहुत कम कर दे, लेकिन जीरो तो कभी नहीं होंगे, तुक्की की बात है। स्मूथ बच गए, स्मूथ बच गए, मैं कोर्स ग्रेड पे चला गया। तो अब इस स्मूथ का क्या होगा बताओ मुझे। इसको मैं और फर्दर सम को तोड़ दूंगा, इस सम को मैं फर्दर दो और सम में तोड़ दूंगा, इवन ऑड में, या जहाँ पे ये स्मूथ कुछ स्मूथ बन जाएंगे और कुछ स्मूथ क्या बन जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। इससे हो क्या है, इससे ये हो रहा है कि ये देखो ना, ये वेक्टर्स खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब कौन खत्म हो रहा है अल्टीमेटली, एरर खत्म हो रहा है, एरर को तो खत्म करना। तो अल्टीमेटली ये बहुत छोटा हो जाएगा। यही काम मल्टीग्रेड में करते ही कि मल्टीग्रेड में करते ही कि ये स्मूथ कंपोनेंट्स को ऑसिलेटरी में करने के लिए सारा खेल ये स्मूथ को ऑसिलेटरी में क्या, ऑसिलेटरी खत्म, फिर स्मूथ आ गए, उनको क्या स्मूथ ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी खत्म, स्मूथ आ गए, फिर उनको क्या स्मूथ ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी खत्म, स्मूथ आ गए, करते रहो करते रहो करते रहो, हमेशा कोई ना कोई स्मूथ तो बचेगा, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, आखिर में एरर अच्छा खासा खत्म हो जाएगा। यार ये एक बात पूछनी है, ये मतलब ये इनिशियल एरर, इनिशियल गैस ले रहे हैं एरर का, इनिशियल एरर ले रहा हूँ, इनिशियल गैस का, ठीक है। अब उसमें अगर ये इसको चेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम इसके ऊपर एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा, या हम ये करें कि जो है पहले ये निकाला, ठीक है, फिर हमने जैसे V1 निकाला था इटरेशन करके, बस इटरेशन से V1 निकाला था, फिर U माइनस V1। तो आपको अभी इधर E1 इस्तेमाल करना है, आप सवाल क्या आपका, मैं ये कह रहा हूँ, देखें अगर जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि अगर बस E1 अप्लाई करें, या यही रखते हैं, हम इसको चेंज करते जाते हैं, एक मरतबा किया, फिर दूसरी मरतबा किया, फिर तीसरी मरतबा किया, ये कर सकते हैं, या हम एरर को भी चेंज करते जाएं, कर दे। अगर एरर को चेंज करते रहोगे तो इधर भी ये वाला एरर समझ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 0 लूं तो ये m आएगा ना, ठीक है। अब आप इसको इन जनरल i बोल दो, तो ये फिर m प्लस i आएगा। 0 लूंगा तो 0 m वाला आएगा, अगर पहला लूंगा तो इधर m प्लस 1 वाला आएगा। इसको अगर 0 ही रखें, इसको अक्सर 0 ही रखते हैं, और फिर हम जो है इसको असल में इसको करते जाएं, एक मतलब फिर जैसे आपने ये बताया था, प्रतीक सेंड कर दो, ये पिक्चर सेंड कर दो, पिक्चर्स जो नहीं सेंड कर दो, ये बात समझ में है कि ये जो स्मूथ है, स्मूथ और ऑसिलेटरी में बदल गए, ठीक है, ये बात हो गई। जो स्मूथ है, देखो ये जो स्मूथ थे, स्मूथ और ऑसिलेटरी में बदल गए, ठीक है, और इसके आइजन इसके होंगे ही 5, इसके और कुछ होंगे नहीं। देखो ना 1 2 3 4 5, इसके फोरियर मोड कितने होंगे, 5 ही होंगे, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल है कि इसके तो 5 नहीं है ना, इसके कितने, इसके 1 2 6, इसके कितने बच गए, इसके 5, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 बच गए। इनको तो हमने देखा ही नहीं, हमने ये देखा कि ये शुरू के 5 लो, उनको इवन नंबर्स को इवैल्यूएट करो तो इसके 5 आ जाएंगे, और ये जो 5 स्मूथ है वो अब ये 5 में तब्दील तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें 2 स्मूथ होंगे, 3 ऑसिलेट हो जाएंगे। हमने इनके बारे में तो पढ़ा ही नहीं, इनका क्या करें। अच्छा एक बात आपने जो बताया, तो मेरा सवाल का जवाब दो पहले, इनके बारे में क्या करें इनका, अब एलियासिंग होगी, क्या होगी, एलियासिंग होगी। ये कुछ ना कुछ, अभी एलियासिंग का क्या मतलब है, तो ये एलियासिंग है ना, इसके कुछ स्मूथ बन जाएंगे, कुछ ऑसिलेटरी बन जाएंगे, ठीक है, क्या क्या कुछ पूछोगे आप, मैं ये कह रहा था कि एलियासिंग होगी ना, इधर नहीं होगी एलियासिंग, हाँ वैसे एक किस्म से होगी। तो बताओ ना, अब मेरा ये सवाल है कि इससे अगर मैं छठा मोड लूँ, इसका मैं छठा मोड मैंने ले लिया उसको, तो छठा मोड होगा 11, मतलब एक मोड के मतलब एक वेक्टर होगा, वो वेक्टर कितने डायमेंशनल होगा, 11 डायमेंशनल वेक्टर, क्योंकि वो इस पॉइंट पे भी इवैल्यूएट होगा, इस पॉइंट पे भी। आप सिर्फ उसको अगर इवन नंबर पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करो तो वो 11 डायमेंशनल वेक्टर 5 डायमेंशनल वेक्टर बन जाएगा। कहने की बात पूछा मुझे कि इसका छठा फोरियर मोड लो, 5वां बन जाएगा, तो वो इधर क्या बनेगा, 5वां बनेगा, हाँ, पक्का है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर है, इस एक्सरसाइज माइनस के कितना, अब इसका सवाल का जवाब दो, इसका छठा मोड लूं, इसका छठा मोड लूं
इवन पॉइंट्स पे इवेल्युएट करूं ठीक है। तो वो इसका कौन सा मोड बनेगा, क्योंकि इसका पहला लूँ इवन नंबर्स पे इवेल्युएट करूं पहला मोड, दूसरा मोड लूँ दूसरा इवन नंबर्स पे इवेल्युएट करूं दूसरा मोड। तो ऐसे शुरू के 5 लूँ तो इसके तो पूरे 5 कंप्लीट हो गए, लेकिन इनकेस के बाकी 6 भी बचे हैं तो उनके 6 का क्या होगा? सही। बताओ ना। एलियासिंग एलियासिंग तो होगी, लेकिन ये छठा मोड किस में तब्दील हुआ? ये अच्छा आप पूछे जाओ, इससे कंपेयर नहीं करो क्योंकि इसमें से एक ग्रिड है ना, तो इसमें 2 ग्रिड है तो इसमें n अपॉन 2 तो खेल होगा। चलो बैक वाला होगा। चलो इसी से ही करो, चलिए मुझसे तो हो गया, मुझे वैसे जवाब नहीं आता लेकिन मैंने इसको देखा हो गया। बहुत आसान है, इसको अगर देखो तो छठा इसको ही देख के करो, इसकी जो साइमेट्रिक बन रही है ना, वे पीछे से आ रहा है, एक साइमेट्रिक हो रही है ना, एलियासिंग चलिए आप सिमेट्रिक करना चाह रहे हो थोड़ी ना कोई आ रहा है, साइमेट्रिक से आ रहा है। वो उसकी कोड से असल में मिक्स हो जाएंगे, ऐसा ही है कुछ, उसके स्मूथ वालों से मिक्सअप होकर मिसगाइड करेंगे। अगर आप बोलें 2 6 12 12 माइनस ये क्या लेंगे, ये ऐसा क्या रखें? इस वाले को हम देखेंगे नहीं देखेंगे, इस वाले को नहीं देखो, क्योंकि ये तो तब है जब मैं ग्रिड से बाहर आ रहा हूँ। अभी मैं ग्रिड से बाहर नहीं गया हूँ, अभी ग्रिड के अंदर, अगर मैं 12 से बाहर जाऊँ ना फिर ये अप्लाई होगा ना। अच्छा सही। ये तो तब है जब आप 5 से बाहर चले जाओ, फिर वो छठा चौथा, सातवां तीसरा, आठवां दूसरा, नौवां एक और पहला। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका छठे का क्या होगा, मेरे सामने लिखा हुआ है लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा। इवन 8 में हो गया, अब ये 8 में जाएंगे, देखें मैं तो लिख लेता हूँ पहले इवन में गए, अब ये 8। अच्छा बस उससे पहले आप लिखो एक बात, ये वाली रेंज याद है? देखो मैंने 1 से 5 ही कंसीडर किया, तो जब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप 1 से लेकर n/2 तक जाओ और ये जो फोरियर मोड आ रहे हैं इनको इवन नंबर्स पे इवैल्यूएट करो तो इसके सारे मोड मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बाकी तो इसके, लेकिन फिर भी बाकी बचे, इसके जो बाकी बचे वो कौन से बचे? n/2 से n-1 तक। n/2 लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताता हूँ। उसमें 2n माइनस के बन रहा था, इसमें n माइनस के बन रहा था। ये देखो उसमें जब मैं k को एक्सीड कर रहा था, n को एक्सीड कर रहा था तो 2n माइनस k का खेल आ रहा था, इसमें से n माइनस k का खेल है, बस आएगा क्या है? अभी हम n जो है वो 6 ले रहे हैं, k अब देखो इसमें n/2 की क्या वैल्यू आएगी? 6 आएगी, तो आप सिर्फ ये वाले कंसीडर करो, 7 वाले, वो मैं बताता हूँ 6 वाले का क्या होगा, वो अभी छोड़ो, 6 वाले का क्या होगा मैं बताता हूँ। 7 8 9 10 11, तो मुझे बताओ 7वें का क्या होगा, तो जल्दी बताओ। ओमेगा h पे 7वां क्या बन जाएगा? 12 माइनस 7 मतलब 5वां बन जाएगा, तो वो ये बन जाएगा, तो दिख रहा है इस तरह यूं कर दूंगा, ये बन जाएगा, तो 7वां क्या बन जाएगा? इसका मतलब ऑसिलेटरी बनेगा। 8वां क्या बनेगा? 8वां क्या बनेगा? चौथा बनेगा, 8 डाल दो, 12 माइनस 8, 8 will become 12 minus 8, 8 will become 4, so 9 will become 3। अब देखो ऑसिलेटरी, अब देखना जब 10 डालूंगा तो क्या बन जाएगा? ऑसिलेटरी क्या बन गया? ये थोड़ा मसला है, और 11 किसमें बन जाएगा? तो ये थोड़ा मसला, लेकिन वो इतना मसला नहीं है मल्टीग्रेड में, वो हम ठीक हो जाता है खुद ब खुद। तो बस ये देखना, इसका मतलब इसके शुरू के 5 ग्रेड लूँगा तो इसके सारे मुझे मिल जाएंगे, और उसके सारे स्मूथ लूँगा तो मुझे इसके सारे मिल जाएंगे, कुछ स्मूथ रहेंगे कुछ ऑसिलेटरी, जब बाकी को ऑसिलेटरी लूँगा तो कुछ ऑसिलेटरी बन जाएंगे, कुछ क्या बन जाएंगे?
ठीक है, हमने छोटे वाले को नहीं देखा। छोटा वाला बताऊँ बेसिकली 0 बन जाएगा, ये तो हम प्रूफ करके देखा। छोटा वाला अच्छा, ये अच्छा सवाल है भाजा, फिर कैलकुलेशन देखी नहीं, वैसे सवाल अच्छा है तो देखना पड़ेगा, लेकिन छोटा वाला क्या बन जाता है? अब कोई सवाल पूछो, पूछो। इसके शुरू के 5 लिए तो इसके शुरू के 5 बन गए, इसके बाकी के 5 लिए 3, फिर वो ऑसिलेटरी बन गए, स्मूथ बन गए, वो उसका इतना मसला नहीं है, बस ये शुरू के 5 का खेल था। एक सवाल हाँ। वो ये मतलब जैसे हम n तक ले रहे हैं तो n-1 क्यों कंसीडर करते हैं, n को क्यों नहीं कंसीडर करते? हाँ अच्छा सवाल है, बता रहा हूँ क्यों नहीं कंसिडर करते, कोई बता सकता है? ये तो वो है ना, बताता हूँ क्यों, कहाँ लिखूँ? इनर पॉइंट इसकी पिक्चर तू ले ना, मुझे क्यों कर रहे हो? आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो जी हाँ कि G और K को मैं सिर्फ n-1 तक को ले रहा, n तक क्यों नहीं ले रहा? हाँ G और K में से कोई भी n ले लो, सपोज करते हैं मैंने K ले लिया, ठीक है। n और n मारा गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन 0 होता है, पूरा वेक्टर 0 का है। दोबारा बताएं क्या बोला है? मैंने दोनों में से कोई भी एक n ले लो, सपोज करते हैं J को छोड़ के मैंने K n ले लिया, n मारे गए तो J पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन इंटीग्रल मल्टीपल पाई पे क्या होता है 0, तो पूरा वेक्टर 0 का आ जाएगा, तो उसका जरूरत नहीं है पूरा वेक्टर को 0 से। अगर मैं आपको पूरा वेक्टर मैथमेटिकल बता दी ना पढ़, हां तो मैथमेटिकल बात बता दी, कोई यहाँ पर क्या रीजन होगा? तो यही तो रीजन है कि अगर आपके पास पूरा एक वेक्टर आ रहा है 0 का, तो उसको मैं कैलकुलेशन में किस तरह इस्तेमाल करूं? अच्छा मतलब हम लास्ट वाला ले रहे हैं तो वो ऐसा, हाँ, और दूसरी बात वो ऐसे ही और एक और अच्छी बात भी है कि अननोन्स आपके पास हमेशा n-1 होंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हुआ अननोन्स आपके पास हमेशा n-1 होंगे, n नहीं होंगे। ठीक है अज्यूमिंग कर सकते हैं। वैसे ये सब बातें बुक में लिखी हैं, बुक भी पढ़ लेना। ठीक है। क्या ये जो आगे ये जो ये कर रहे हैं वो आगे की बात है ना? एलियसिंग नहीं वो जो ग्राफ वी बना रहे हैं, हाँ साइकिल थोड़ा सा इधर होइए, पूछना वो आगे की बात है। हाँ वो आगे की बात है, वो तो फिर कुछ नहीं है, वो तो बस आप ये कि कोर्स में फाइन पे जा रहे हो, तो फाइन से कोर्स, फिर उसका कोर्स, फिर फाइन डब्ल्यू में थोड़ा बीच का नीचे होता है। अब जो सर पढ़ा रहे हैं ना आजकल, वो यही फोरियर मोड पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2D में। सारी बात ये है 2D में पढ़ा रहे हैं।